लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड बहुत कुछ चीज़ें चल रही है सिस्टम में, मार्केट में, सबका डिस्कशन कर लेंगे। मार्केट आज बहुत बुरी तरीके से गिरा है, तो सबका डिस्कशन भी जरूरी है करना। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, जितना ज़्यादा डिस्कशन आप जान के रखेंगे उतना अच्छा है। इधर हमारा निफ्टी रोज गिरे जा रहा है, उधर नैस्डैक और एसएनपी और ये सब लोग रोज नया नया ऑल टाइम हाई लगाए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? मेन रीजन क्या है? इंडिया में फोकस हमारा किस पे है? हिंदू खतरे में है, यही हमारा कोर फोकस है। कौन अंधभक्त है, कौन चमचा है, इसी में हमारा मेन फोकस चले जा रहा है। और यूएस की वही टॉप जॉइंट कंपनीज फोकस अपना एआई पे रख के दुनिया को किस तरीके से आगे एडवांस डेवलप कर पाए उस पर फोकस कर रही हैं। तो उन कंपनी से पैसे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो सबको पता ही है कि एक ही दो कंपनी है जो पैसे खिला खिला के बिजनेस कर रही है और इंडियन पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो वो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन कितना प्रॉफिट कर लेंगी? कुछ दिन के बाद तो पब्लिक के पास ही पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स निकले जा रहे हैं। प्लस साल में 20% करेंसी हमारी टूट गई है। और बहुत जल्दी आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो दिक्कत होती है ना डॉलर को कैलकुलेट करने में कि $1 कितने का है, अगर $100 कमाया तो कितने रुपए कमाया होगा, वो कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाइड होने वाला है। बस 100 पहुंचने वाले हैं हम। और अभी भी आप बैंक में लेने चले जाओ या किसी करेंसी डीलर के पास लेने चले जाओ, 98 पॉइंट समथिंग में मिल रहा है। कल 99 में मिल जाएगा, 2-4 दिन में 100 में मिल जाएगा। तो साल में 20% करेंसी टूट रही है, तो लॉस हो रहा है वो अलग। 3 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए हैं कुछ, वो अलग। एंड उसके बाद गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे भी कॉस्ट पब्लिक बियर करे। और गलती से ₹2 आपने कमा लिया तो उस पर टैक्स भी दे। आपको लगता है चलो इंडियन पब्लिक तो बेवकूफ है, वो करेगी, हाँ चलो हमारा मार्केट है, हम देश के लिए कुछ शहीद कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। नहीं भाई, आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप टॉप A1 A2 ये सब लोगों के लिए कर रहे हो, जो टॉप बिजनेसमैन है उनके लिए कर रहे हो। आप किसी भी देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। ये भ्रम मत रख देना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, उससे उसका शेयर प्राइस A1 A2 का ऊपर जाता है, आपका कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसा तो बना तो कोई पा नहीं रहा है। ट्रेडिंग में एटलीस्ट 7% का नंबर तो है कि 7% लोगों ने पैसा बनाया। इन्वेस्टिंग में लास्ट 5 साल का आप उठा के देख लीजिए किसने पैसा बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक जन भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो 20 साल 25 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया है वो आज बोल सकता है कि हाँ मैंने बहुत पैसे बनाए। बट मेजोरिटी लोगों ने जो रिसेंट आए हैं लास्ट 4-5 साल में, कुछ पैसे किसी ने नहीं बनाए हैं। अब कोई आ जाएगा, सर देखो मैंने 3 लाख रुपए बनाया। अरे भाई मेरे, तुम 3 लाख बनाने के लिए मार्केट में आए थे? तुम जाके पनवारी का दुकान खोल लेते तो तुम 3,000 से ज्यादा कमा लेते भाई। सॉरी, 3 लाख से ज्यादा कमा लेते, और हो सकता है 3 महीने में कमा लेते। तो 4 साल में आए हो 3 लाख कमा के दिखाने के लिए कि मार्केट में हमने पैसा कमाया है। ये तो हाल होके रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको इंडिया से इतना प्रॉब्लम है तो आप दुबई चले जाओ। भाई मेरे, आज से 1 साल पहले, 1 जून है आज, 4 जून 2026 को 23.5 रुपीज चल रहा था धीरम, INR टू धीरम। क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रेमिटेंस किया था दुबई में। आज वो 26.5 चल रहा है, ₹3 टूट चुका, 12 से 13% टूट चुका वो करेंसी। चलो अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, हम तो गिर रहे हैं दुबई के सामने भी। दुबई छोड़ो, हम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अगेंस्ट गिर रहे हैं भाई। बाकी सबका तो छोड़ ही दो। और यहां आपको लगता है कि क्योंकि हम नाम के विश्व गुरु रह गए। और ये याद रखिएगा, हमारी करेंसी उसी दिन से टूट रही है जिस दिन इंडिया ने अपने आप को विश्व गुरु डिक्लेयर कर दिया गया था। G20 बाद समिट के बाद से करेंसी का डिप्रिसिएशन चेक कर लीजिएगा कि क्या करेंसी डिप्रिसिएशन हुई थी। G20 का डेट निकालिएगा जिस दिन इंडिया ने अपने आप को विश्व गुरु डिक्लेयर किया था, और उस डेट से लेके आज तक का करेंसी डिप्रिसिएशन देख लीजिए। यही सेम गवर्नमेंट 10 साल में करेंसी डिप्रिसिएशन जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा यही सिर्फ 2 साल में, बिकॉज हमने अपने आप को विश्व गुरु डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ लोगों को ये बात खराब लगेगी, बट मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, जाके चेक कर लीजिए। और मैं ये सेम गवर्नमेंट को बता रहा हूं जिसने करेंसी को अच्छा से हैंडल किया था। 2014 में अगर ₹60 था डॉलर, तो इसने 80 को ही होल्ड करके रखा था इन नेक्स्ट 10 ईयर्स।
बट नेक्स्ट 2 साल में जब से हम विश्वगुरु बन गए, हम वहां से और 20 रुपए टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वगुरु बन गए। यही 2 साल से स्टॉक मार्केट में भी जीरो रिटर्न है। क्यों? क्योंकि हम विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु बन गए तो अब कुछ अचीवमेंट का बचा नहीं है, तो भाई ऊपर तो आप हैंग कर ही दिए जाओगे ना। वही चीज चल रही है। बट एनीवेज, चलिए आते हैं कि आज का क्या डिस्कशन था, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, एंड वही सब का डिस्कशन करते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। बट अभी मैं एक चीज बताऊं आपको, ईरान का जो न्यूज आया है उसके जस्ट ऊपर मैंने अभी एक रील भी डाली है। क्रिप्टो आप नोटिस करेंगे अच्छा खासा टूटा है, और मैंने ग्रुप में भी, क्रिप्टो वाले ग्रुप में भी ये डाला कि जैसा बीटीसी टूटा है, ईटीएच टूटा नहीं, अभी भी स्कोप है उसमें टूटने का। और एक बार ईटीएच का अगर नंबर्स अभी आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि यस ईटीएच उस तरह से नहीं टूटा है, बट अगर बीटीसी और थोड़ा सा यहां से टूटा तो ईटीएच आपको 1920 तक भी देखने को मिल सकता है, बहुत शार्प वाले डिक्लाइन में। बट वही है कि देखते हैं कि कब क्या होता है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डेल्टा इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, और सबको पता है नो डाउटेडली ये वो नंबर 1 है। जैसे जो ट्रेडिंग में एक समय पे बोला जाता था हमारे टॉप 2-3 लोगों के लिए, वो चीज आज डेल्टा के लिए बोला जाता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, चेक कर लीजिएगा। इन लोग के साथ कॉइन स्विच एंड लेमन का भी डिस्कशन, कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर इंटरेस्ट होगा तो बताइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा, उससे ज्वाइन कर लेंगे। और फिर जो क्रिप्टो का ग्रुप है हमारा, मेल भेजने में उसका एक्सेस मिल जाएगा। अब रहा इसका, ठीक है, कल की वीडियो में मैंने क्या समझाया था? मैंने कल की वीडियो में ये क्लियर समझाया था ना कि अननेसेसरी कॉल के प्रीमियम्स हाई है। मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुल भी गया तो कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं। तो अब हुआ क्या कि मार्केट खुला 200 पॉइंट गैप अप, अब नोटिस करिए आप, तो मार्केट खुला है 23,720 पे ही मार्केट खुला। और कल मैंने यही लेवल की बात करी थी कि 23,720 अगर मार्केट खुला भी तो वही हैंडल होगा। कल की वीडियो जाके क्रॉस चेक कर लीजिए, खुला वही हर्डल मिला। अब खुलते के संग ही टूटना चालू हुआ। होता क्या है कि जो कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, अब बेचारे देख रहे हैं कि 200 पॉइंट गैप अप के बाद कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं, और विद इन 1 मिनट जब ये 100 पॉइंट डाउन हो चुका है तो कॉल का प्रीमियम हाफ हो चुका है, तो वो और स्क्वायर ऑफ करेंगे। जब और स्क्वायर ऑफ करेंगे तो उससे क्या होता है, एसेंशियली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। और जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने से लोग को लगेगा कॉल में सेलिंग हो रही है, एंड कॉल में सेलिंग होने से क्या होता है, ये क्लैरिटी आती है कि यस मार्केट में दिक्कत है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट क्या किया, पहले यहां तक टूटा, फिर 530 तक टूटा, फिर थोड़ा सा बाउंस किया, फिर वही है कि फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया तो 620 के पास गया, फिर वहां से वापस टूटा, एंड टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उठ ना पाया, फिर 350 तक आ गया। एंजॉय करिए। मैंने भी सिंपल से यही डाल दिया था कि कर दिए ना कॉल के प्रीमियम 916 पे ही स्वाहा कर दिए थे कॉल के प्रीमियम। फिर मैंने ये रेंज डाल दिया, इस रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। 54,350 टूटा तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल दिया, और ये 54,640 तक गया है, 800-900 पॉइंट का फॉल। एंड निफ्टी में भी सेम ही चीज था कि जब भी ये जब तोड़ा अपना आपका 600 का जोन, तो 600 का जोन तोड़ने के बाद टक 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 पूरा नीचे तक। अब मैंने बस उसके बाद जब ईरान का न्यूज आया, ठीक है, और मैंने इस वॉइस नोट पे क्या बोला सुनिए। ओ वॉइस आवाज दे वो, इस वॉइस नोट में सुनाता हूं आपको। इस वॉइस नोट में बेसिकली ये है कि रोज सुबह उठो, मार्केट को गिरते देखो और सो जाओ, ठीक है। और फिर जब न्यूज आया कि ईरान वापस से वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने लिखा ईरान हैज स्टार्टेड अटैक्स अगेन। मैंने 138 पे डाला, एंड 138 पे ही देखिए आप, उसके बाद और मार्केट धीरे 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 पूरा नीचे आया। तो क्लैरिटी था कि शॉर्ट साइड में रहना है, उसी में समझदारी है, एंड वही चीज सबसे अच्छी हुई आज के डेट में। आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे। कल चूंकि एक्सपायरी है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को रहेंगी। कुछ प्रीमियम एनोमली जैसे कल दिखाई दी थी, क्या आज भी दिखाई दे रही है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल में चेक कर लेते हैं। बहुत कुछ आपको भी सीखने को रहेगा, मेरे लिए भी सीखने को रहेगा, दोनों जन एक संग बैठ कर सीखते हैं। होपफुली हम दोनों जन मिलकर कुछ अच्छा कर लेंगे जीवन में, ताकि ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये जो सारा प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है, इसका एक ही सोल्यूशन है, ज्यादा कमाना और इस प्रॉब्लम से निकलना, ठीक है। सो दैट क्या हो, महंगाई ना फर्क पड़े। अब मैं आपको लिटरली बताता हूं, देखो कोई चीज 100 से 120 हो गई, मेरे लाइफ में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट कितने लोगों के लिए ये बजट का प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर वो 100 रुपए का डेली यूज होना है तो पूरे मंथ के एंड पे 20 रुपए करके ये 600 रुपए का डिफरेंस हो गया, और वो बेचारा 20 हजार ही कमाता होगा तो उसमें 600 रुपए का एक आइटम पे डिफरेंस हो गया, वैसे 10 आइटम हो गए तो 6,000 7,000 का उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो उसकी सेविंग्स कहाँ जाएगी फिर? सेविंग्स वो कर नहीं पाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी। यही डिफरेंस मैं समझाता हूँ। वो ठीक है, लोग नहीं समझते हैं। चलिए आते हैं एक बार लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आएंगे। बिटकॉइन के लेवल्स में सिंपल से ये रखते हैं, अभी तो बहुत अच्छा खासा फॉल दे दिया है। पहले सारे लाइन्स डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब जो रेंज में है नए लाइन्स बनाना ज़्यादा समझदारी है। 71,000 के पास चल रहा है, ऊपर से अच्छा खासा फॉल दिया है। 71,600 रिक्लेम करता है तो बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो ये शॉर्ट साइड का व्यू अभी भी चल रहा है। 71,600 के ऊपर बुलिश व्यू देखने को मिल सकता है, जो कि 72,400 तक फर्स्ट लेवल ले जा सकता है। उसके बाद 73,200 तक सेकंड लेवल आपको दिखाने का मार्केट दिखा सकता है। डाउन साइड 71,000 नीचे मार्केट टूटता है तो 70,400 वगैरह तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब क्या ध्यान रखना है? बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी नहीं, पहले एथेरियम में आते हैं। ये एथेरियम बेसिकली इनका बैंक निफ्टी है, ठीक है। अब नोटिस करिए वो तो टूट रहा है, ये बेचारा नहीं टूट रहा है। तो जब तक ये 2000 निकलेम ना करे बुलिश व्यू नहीं लेना है। बट ये 1970 के पास अगर है ना तो शॉर्ट साइड में ही कंफर्ट ज्यादा दिखता है। बस 10-12 पॉइंट का एसएल 1980 तक का एसएल बनता है। आराम से शॉर्ट कोई बैठा हुआ है तो बैठा रहे। मेरे हिसाब से 1930 1910 तक का एक डोर खुलना तो चाहिए, देखते हैं कब खुलता है। बट जो पेन दिख रहा है वो कंटिन्यू तो होगा। सोलाना, ये भाई साहब हमारे पागल हैं, 80 के ऊपर जब तक आप ना जाए बुलिश व्यू मत लीजिएगा इसमें, ठीक है। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। कॉइन स्विच पे आते हैं। कॉइन स्विच में गोल्ड सिल्वर ये सब देखते हैं पहले। इसमें भी आप बिटकॉइन एथेरियम वगैरह ट्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये करो उसमें वो करो, जो आपको जहां ट्रेड करना है करो, ठीक है। तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म है। कॉइन स्विच में जो हमारे रेफरल्स अकाउंट ओपन करता है उसका एक मंथ फीस 50% लगता है, तो क्या फीस थोड़ा कम लगेगा तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 4470 जब तक ये रिक्लेम ना करे लॉन्ग नहीं बनता है गोल्ड में। 4470 रिक्लेम करेगा तो 4500 तक का एक स्विंग बनता है। बट 4500 के नीचे जब तक है पोजिशनली नेगेटिव ही है, ठीक है। तो 4470 के ऊपर आएगा तो एक स्विंग बन सकता है 4500 तक, बट उसके नीचे जो है तब तक तो नेगेटिव ही है वहां पे। एक्सएजी पे देखिए, एक्सएजी में क्या ध्यान रखना है? एक्सएजी में ध्यान क्या रखना है? 75 का लेवल, 75 के ऊपर अगर निकलता है तो 76 तक का एक इजी मूव बनता है। 76 के ऊपर निकलेगा तो ही एक्चुअल कोई मूव आएगा। और सिल्वर कंपेरेटिवली थोड़ा वीक चल रहा है, 74.5 के नीचे फिर से वीकनेस आ सकता है। बट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पता है क्या चल रहा है? ये देखिए क्रूड ऑयल। जैसे ईरान का न्यूज आया कल 88 से तो बाउंस कर ही रहा था, मैं बोल भी रहा था कि बाउंस करेगा। करते 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 अभी 94 95 तक पहुंच गया था, अभी भी ऊपर चला। जब तक 92 के ऊपर है बुलिश व्यू ही रखिए इसमें। इसमें व्यू अपना बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है व्यू बदल के, ये इसी तरह से चलने ही वाला है। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। अच्छा, किसी को मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए, निफ्टी वाले ग्रुप का एक्सेस चाहिए, दो उपाय है। या तो पेड लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन कर लो, या फिर सेकेंड लिंक आपका ये है कि अब ये जो दिख रहा है आपको लेमन का प्लेटफॉर्म, लेमन में आप अकाउंट ओपन करिए। आप फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब ले लेंगे तो आप मेल भेजिएगा टीम को, आपको टीम रेफरल लिंक ग्रुप का लिंक दे देगी, उसमें फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें फिर ग्रुप में रह सकते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए। ठीक है, आइए निफ्टी के लेवल्स पर डिस्कशन करते हैं। ट्वेंटी टू 350 नीचे में, इसके नीचे मार्केट मिलता है तो 24,280 24,200 तक का मार्केट मूव दिखा सकता है। 23,280 फिर 23,200 तक का मार्केट रेंज ओपन करके बैठेगा। अपसाइड में मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है मार्केट, क्योंकि देखिए लास्ट टिक मार्केट ने जो भी लगाया उससे मतलब नहीं है अपने को। मार्केट एक्चुअली 23,440 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है ना, बुलिशनेस नहीं आएगा। 440 के ऊपर निकला भी तो 530 520 तक का एक मूव है, फिर वहां जाके फिर हर्डल मिल सकता है। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप उसको कैसे प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं इसके। नाउ नोटिस करिए 23,400 पे 93 पॉइंट्स एंड 74 पॉइंट प्रीमियम है। अब आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए।
करेंटली सिंथेटिक फ्यूचर 23,410 के आसपास बैठा हुआ है, करंट प्राइस से 30 पॉइंट ऊपर, अगेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम है, यानी कि मार्केट गैप अप खुल भी गया तो एक झटका नीचे ये लोग जरूर मारेंगे, सो दैट क्या हो, सो दैट ये हो कि वहां से प्रीमियम थोड़ा सा डाइल्यूट हो और नीचे की तरफ आ जाए, बिकॉज कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, राइट। तो उस प्रीमियम को खाना भी तो पड़ेगा, उस प्रीमियम को खाएंगे कैसे, जब तक टूटे नहीं कॉल्स तो तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्लान करिए, प्ले करिए, देखिए। निफ्टी बैंक में 53,700 का लेवल मार्क करके रखिए, 53,700 के ऊपर 54,000 तक का तो इजी मूव है। डाउन साइड में 53,500, जब तक ये नहीं टूटे शॉर्ट मत करिएगा, बट 53,500 टूटता है ना तो 53 तक का भी डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेन इशू जो चल रहे हैं वो बैंक्स ही हैं। बैंक्स देखना है कितना दिन तक क्या संभालते हैं, बट मेन इशू जो है ना वो बैंक का ही चल रहा है मेरे हिसाब से। जो लोग निफ्टी के डीके वाले प्रीमियम से बचना चाहते हैं, प्लीज कोशिश करिएगा अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप सेंसेक्स में फाइंड करें। 74,400 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर या फिर 74,200 के नीचे प्लान करके रखिए। 74,200 के नीचे मार्केट दिखता है तो 73,800, फिर 73,600 आपका मूव करता दिख सकता है। 74,400 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 74,800, 75,100 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन, डेल्टा, कॉइन स्विच, DCX सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए और मजे से एंजॉय करिए ट्रेडिंग की जर्नी को अपने।